हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी, एडवोकेट, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चकबंदी से संबंधित है। ये चकबंदी से संबंधित कागजात है। आकार पत्र 11, इसको पुनरीक्षित खतौनी भी कहते हैं, CH11 भी कहते हैं। इसको हम लोग आज इसके आकार पत्र 11 के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे कि इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे समझा जाए। इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन है। जो जो हमारे साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी करते रहें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन का जो बटन है उसको आप प्रेस कर देंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं आसानी से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यह है आकार पत्र 11 यानी CH11 पुनरीक्षित खतौनी इसको कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात है। अगर आपको चकबंदी से संबंधित जानकारी आपको चाहिए या आपको चकबंदी सीखने की दिलचस्पी है, आपको वो चाहे आप किसान बंधु हो, वो चाहे अधिवक्ता बंधु हो, अगर आपको जानकारी की अगर दिलचस्पी है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें कुल 20 कॉलम होते हैं, एक से लेके ये 20 कॉलम होते हैं। सब कॉलम में अलग अलग चीज लिखा होता है। तो शुरू करते हैं। पहले कॉलम में खाता संख्या होगा, आकार पत्र 11 का खाता संख्या होगा। दूसरे कॉलम में खातेदार का नाम होगा। फिर उसके बाद कॉलम तीसरे में भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष होगा। उसमें फसली वर्ष लिखा रहेगा। जैसे मान लो 1374 फसली है, 1360 फसली है, 1362 फसली है। जब उसको अधिकार प्राप्त हुआ उस व्यक्ति का, खातेदार का, तो उसका भौमिक अधिकार और वर्ष लिखा रहेगा फसली वर्ष। हम आपको बता देते हैं, इसमें फसली वर्ष लिखा रहेगा। जैसे मान लो ये है फसली वर्ष रहेगा। जैसे मान लो ये 1362 में मिला तो 1362 लिखा रहेगा। 1362 में मिला तो 1362 लिखा रहेगा। 1374 फसली मिला तो 1374 फसली लिखा रहेगा। जोत के प्रत्येक गाटे की संख्या लिखी रहेगी। कॉलम 5 में बीघा या एकड़ दोस्तों, लेकिन अब इस समय हेक्टेयर में लिखा जाता है। बीघा एकड़ में जो क्षेत्रफल है वो नहीं लिखा जाता है, अब हेक्टेयर में लिखा जाता है। खातेदार द्वारा दे मालगुजारी या लगान, कॉलम 6 में खातेदार द्वारा जो इस जमीन का मालिक है। कॉलम 7 में आधार वर्ष खतौनी की खाता संख्या होगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था आधार वर्ष खतौनी के बारे में। तो आधार वर्ष खतौनी का खाता संख्या कॉलम 7 में होगा। कॉलम 8 में अंश के विवरण के साथ यदि अंश के आधार पर विभाजित हो खातेदार का नाम। अगर गाटे में विभाजन हुआ है अंश के आधार पर, तो उसमें लिखा रहेगा किस व्यक्ति का कितना अंश है, उसके सामने लिखा रहेगा। हर व्यक्ति का 2 हो, 4 हो, 10 हो, जो भी जितने भी खातेदार होंगे तो सबके आगे उनका अंश लिखा होगा। जो भी होगा 1/2 हो, 1/10 हो, 1/12 हो, जो भी अंश रहेगा लिखा रहेगा। फिर उसके बाद कॉलम हम लोग 9, 10, 11 और 12 को एक साथ में देखते हैं। यदि विभाजन गाटों के आधार पर किया गया हो तो प्रत्येक के लिए कुर्रा का विवरण। जैसे मान लो गाटा अगर कोई 4 गाटा है, 3 गाटा है, 2 गाटा है, अगर गाटे के हिसाब से अगर अगर विभाजन हुआ है तो प्रत्येक के लिए कुर्रे का विवरण होगा। स्तंभ 8 में दिखाए गए खातेदार द्वारा दे मालगुजारी मीन्स ये जो कॉलम 8 है यही स्तंभ, इसको स्तंभ भी कहते हैं, इसके बारे में बताता है। फिर खातेदार का नाम होगा इसमें कॉलम 10 में। फिर कॉलम 11 में है प्रत्येक गाटों की संख्या और क्षेत्रफल होगा। कॉलम 11 में ये कॉलम 9 है, ये कॉलम 10 है, ये कॉलम 11 है।
कॉलम 12 को हमने साइड में किया है तो दोस्तों, क्योंकि वहां जगह नहीं था इसलिए मैं इसको साइड में कर दिया हूं। स्तंभ 10 में दिए गए खातेदार की मालगुजारी, ये जो खातेदार का नाम होगा, जो उसकी मालगुजारी होगी खातेदार की, ये लिखा जाएगा। अब कॉलम 13 को देख लेते हैं। अगर कोई आदेश हुआ है तो वह संख्या होगा, उसका दिनांक होगा, और उसके बाद पारित, जो आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पद नाम होगा, कि एसीओ ने आदेश किया है, कि एसओसी ने आदेश किया है, कि डीडीसी ने, कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने, जिस अधिकारी द्वारा वो आदेश पारित होगा उसका पद नाम होगा। अब कॉलम 14, 15, 16 को एक साथ में देखते हैं। ऐसे जोतों के यदि कोई हो भाग का विवरण तो आप विभाजित हो। इसमें गाटा संख्या, कॉलम 15 में क्षेत्रफल, कॉलम 16 में देय मालगुजारी के बारे में बताता है। अब कॉलम 17 को देख लेते हैं। कॉलम 17 है सम्मिलित खाताओं का क्रम संख्या। अगर सम्मिलित जोत यानी संयुक्त जोत है, वो 2 खाता हो, 3 खाता हो, 4 खाता हो, जितने खाता होंगे वो क्रम संख्या से लिखा रहेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ले लूं, अगर इस व्यक्ति के पास खाता 25 है, खाता 58 है, खाता 70 है, खाता 102 है, अगर 4 खाते हैं तो उसका क्रम संख्या होगा। कॉलम 18 में सम्मिलित खाताओं में अंशों के विवरण के साथ खातेदारों का नाम होगा। सम्मिलित खाताओं में अंशों के विवरण के साथ अंश भी होगा और खातेदारों का नाम भी होगा। कॉलम 19 में आदेश, दिनांक और व संख्या, आदेश देने वाले अधिकारी का नाम होगा कॉलम 19 में। कॉलम 20 में विशेष विवरण होगा। दोस्तों, हम लोगों ने आज सीखा आकार पत्र 11, CH11, पुनरीक्षित खतौनी भी इसको कहते हैं। ये पुनरीक्षित खतौनी होती है। अगर चाहे वो किसान साथी हो, चाहे हमारे अधिवक्ता बंधु हो, अगर चकबंदी में आपको ये ज्ञात करना है कि क्या चकबंदी में अगर संयुक्त खातेदार हैं, उनका विभाजन हुआ है तो उनका अंश कितना है, या विभाजन नहीं हुआ है, आज की जानकारी अगर आपको लेना है तो आपको आकार पत्र 11 देखना बहुत ही आवश्यक है। इसे देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये खातेदार थे, इन लोगों में विभाजन हुआ है कि संयुक्त है, विभाजन हुआ कितना अंश है, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी जानकारी हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप स्वयं आकार पत्र 11 या जो मेरे द्वारा पिछले वीडियो में 2A या 4 या 5 के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आप उसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को जो भी मेरे पास कुछ जानकारी है, आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अगर मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में ज्यादा नहीं, अगर 5 लोग, अगर हमारे साथी अगर हमारे वीडियो से लाभान्वित होते हैं या जानकारी होती है, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी मेहनत ये सफल रहा। दोस्तों, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम इसमें 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे से कम समय में नहीं ये हो पाता है। और साथ साथ में मैं अपना कचहरी में प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं समय निकाल करके ये मैं वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को कर रहा हूँ। तो आप लोग देखें, आप लोगों को भी जानकारी हो, क्योंकि जानकारी आपके पास है। तो आप किसान बंधु हैं तो आपके अगल बगल के या आपके पड़ोसी है तो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, या अगर आप अधिवक्ता बंधु हैं तो आप उसको अच्छी तरह से अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं और आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद।